अब सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य में प्रश्न करते हैं कि भगवान आप हमें ये बताइए कि जब वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख दी थी, तो 17 पुराण लिखने के बाद 18वीं पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत जी की रचना क्यों की? ध्यान से सुनिएगा, भागवत जी की रचना क्यों की? तब सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को उत्तर देते हैं कि एक समय की बात है, वेद व्यास जी महाराज बड़े उदास होके बैठे थे और घूमते फिरते नारद जी चले आए। नारद जी का तो काम ही है यहां वहां बस नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बस ये भजन करना और भ्रमण करना, ये दो काम है नारद जी के। तो बस भ्रमण करते हुए नारायण 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 कहते हुए नारद जी जब पृथ्वी पर आए तो व्यास जी से मिले। वेद व्यास जी बड़े निराश से दिखाई दिए। नारद जी ने पूछा, 17 पुराणों को लिखने वाले वेद व्यास जी इतने अशांत क्यों हैं? वेद व्यास जी ने कहा, देवर्षि नारद, मैंने 17 पुराण लिखे लेकिन मन में शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि ठीक है, यदि शांति और संतुष्टि चाहते हो तो अब मैं जो कह रहा हूं वो लिखो। वेद व्यास जी ने कहा मतलब? कहा उन भगवान के पावन चरित्र का वर्णन करो जिनका दिन रात मैं गुणगान करता हूं। और यहां पर नारद जी ने व्यास जी को अपना पूर्व चरित्र सुनाया। नारद जी का पूर्व चरित्र, नारद जी ने बताया कि मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी जो माँ थी वो साधु संतों की बड़ी सेवा करती थी। अब जब माँ साधु संतों की सेवा करती थी तो मेरा मन भी बचपन से ही उस सेवा में लगा रहता। मैं भी सेवा करते करते बड़ा हुआ। मैं भी साधु संतों की सेवा करता, उनके लिए फूल तोड़ के लाता कि वे माला बनाएं। कभी कभी मैं ही बनाता। जब वे पूजन करने बैठते तो उससे पहले उस स्थान को साफ कर देता, झाड़ू पोछा कर देता। जब मेरी माँ साधु संतों के लिए भोजन बनाती और साधु संत जब भोजन प्रसादी पा लेते तो उस झूठी प्रसादी को मैं पाता। मैं साधु संतों की सेवा करता। देखो, व्यक्ति को भक्ति तो करनी चाहिए लेकिन भक्ति के साथ साथ सेवा भी करनी चाहिए। कभी कभी सेवा से वह मिल जाता है जो भक्ति से प्राप्त शायद ना हो, सेवा से वो मिलता है। अयोध्या में एक बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े, अवधपुरी में, रामलला के जन्मभूमि अयोध्यापुरी। उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत बड़े संत। वो संत जी इतने बड़े थे कि दिन रात उनकी सेवा में उनके सैकड़ों शिष्य लगे रहते। कोई चरण दबाता, कोई उनका भोग बनाता, कोई उन्हें स्नान कराता। इतने बड़े संत। लेकिन जब रात्रि में सब सो जाते थे, सब सो जाते, तब वे संत जी क्या करते? किसी को दिखा के नहीं कि फोटो खिंचवाने के लिए ना, जब सब सो जाते तो आश्रम काफी बड़ा था। उस आश्रम में जितनी भी, आज की भाषा में जिन्हें हम कहते हैं बाथरूम, जितनी भी बाथरूम थी उस बाथरूम को जाके साफ करते। सरयू के किनारे जो पहले लोग शौच करने बाहर जाते थे तो जितनी भी गंदगी पड़ी रहती उस गंदगी को, मलमूत्र को साफ करते। इतने बड़े संत। और सुबह जब सब सो के उठते तो सब जो गंदगी थी सरयू के किनारे, रास्ते के किनारे या जो बाथरूमों में, वो सब साफ स्वच्छ दिखाई पड़ती। कौन करता ये? वो संत जी करते। और कहते हैं कि जब वे संत जी मृत्यु को प्राप्त हुए तो लोगों ने भगवान के विमान को आते हुए देखा। जब उनकी मृत्यु हुई तो लोगों ने सुना शंख बज रहे हैं, घंटी बज रही है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, कलयुग की बात है। शंख घंटी की ध्वनि लोगों ने सुनी और उस विमान में बैठ करके वे संत जी भगवत धाम के लिए प्रस्थान करते केवल सेवा थे।
लेकिन उस सेवा का दिखावा नहीं करते थे। दिन भर लोग उनकी सेवा करते थे, लेकिन रात में जब सब सो जाते थे तो छिप छिपा के वे ये सेवा करते थे, जो कोई नहीं करता था वो करते थे। तो सेवा से बहुत कुछ मिलता है। तो नारद जी वेद व्यास जी से बता रहे हैं कि मेरी माँ संतों की सेवा करती थी और मैंने भी खूब सेवा की। तो जब संत जन भोजन प्रसादी पा लेते थे तो मैं उनकी पत्तल उठाता और उनकी पत्तल में जो जूठन बचती थी वो जूठन में पाता था। जब साधु संत विश्राम करने जाते तो उनके चरणों को दबाता, कभी उनके सिर में तेल लगाता, कभी उनके पैरों की मालिश करता। जब सुबह वे सोकर के उठते उससे पहले मैं उठ जाता, स्नान इत्यादि करके सारी उनकी व्यवस्था कर देता। ऐसी सेवा मैंने संतों की। लेकिन एक दिन की बात है, वे संत जब जाने लगे तो मैंने भी कहा कि मैं भी चलूंगा। अब संत जी तो मुझे ले जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मेरी माँ बोली कि अरे तुम एक ही पुत्र हो मेरे, और माता पिता का बड़ा वो होता है कि एक ही बेटा है तो विवाह कर ले, वंश बढ़ा दे। तो माँ ने रोक लिया। अब नारद जी दुखी हो गए कि माँ तो मुझे संसार के जंजाल में फंसाना चाह रही हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं इस सांसारिक जंजाल से छूट के संतों की सेवा और भगवत भजन दिन रात करता रहूं। लेकिन एक दिन की बात है, नारद जी की जो माँ थी वो फूल तोड़ने के लिए गई और काले नाग ने उस माँ को डस लिया और माँ की मृत्यु हो गई। तो नारद जी ने भगवान को धन्यवाद दे दिया कि प्रभु बहुत अच्छा हुआ, अभी माँ रहती तो माँ की इच्छा के लिए मुझे विवाह करना पड़ता, संसार घर गृहस्थी बसानी पड़ती, लेकिन अब माँ नहीं है, इसलिए मैं अब खूब भगवान का भजन कर सकता हूँ। और नारद जी ने दिन रात भजन किया, भजन किया, भजन किया, खूब भजन किया। और फिर भजन करते करते एक बार की बात है, गले तक जल में खड़े होकर के नारद जी भगवान की भक्ति कर रहे थे। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि नारद, हम मतलब जब नारद जी नहीं थे, कि आपको जो चाहते हो, जो भक्ति चाह रहे हो वो मिलेगी, लेकिन इस जन्म में नहीं मिलेगी। और जैसे ही नारद जी ने सुना कि इस जन्म में नहीं मिलेगी, तो नारद जी ने सोचा कि ये जन्म फिर किस काम का, और नारद जी ने जल में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। फिर से जन्म हुआ तो वही वो बालक देवर्षि नारद के पद को प्राप्त करता है। तो नारद जी ये अपने पूर्व चरित्र की कथा व्यास जी को सुनाते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, दासी का पुत्र था, संतों की खूब सेवा की, भक्ति की, और उस भक्ति का प्रताप देखो, दासी का पुत्र नारद देवर्षि के पद को प्राप्त कर गया। इसलिए हे व्यास जी, आप भी चिंता ना करें और उन्हीं भगवान के पावन चरित्र का अब लेखन कार्य करें 18वीं पुराण के रूप में, अर्थात भगवान कृष्ण का चरित्र लिखिएगा। तब नारद जी की बात सुन करके व्यास जी महाराज ने 18वीं पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और बद्रीनाथ में व्यास गुफा है, सरस्वती नदी बहा करती थी तब, अब तो लोप हो गया। व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया, स्नान करने के बाद व्यास गुफा में विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत जी का लेखन कार्य प्रारंभ किया। और जब वेद व्यास जी इस कथा को लिख रहे थे, देखिए भागवत की कथा लिखी गणेश जी ने, किसने लिखी है? गणेश जी ने, कही व्यास जी ने, व्यास जी कहते गए और गणेश जी महाराज लिखते गए। और इस कथा को 17 पुराणों ने सुना है। जब इस कथा का लेखन कार्य हो रहा था तो 17 पुराण देव स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर बैठे थे और इस महापुराण को श्रवण कर रहे थे। इसलिए सब पुराणों को पुराण कहा जाता है। नारद पुराण,
ब्रह्मवैवर्त पुराण, बृहन्नारदीय पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, सब पुराणों को पुराण कहा गया, लेकिन श्रीमद् भागवत को कहा गया श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। क्योंकि जब भागवत जी का लेखन कार्य हुआ है तब 17 पुराणों ने देव स्वरूप धारण करके पृथ्वी पे बैठ के इस कथा को सुना है। महापुराण है ये, सप्ताह ज्ञान यज्ञ। और फिर व्यास जी ने लेखन कार्य किया। तो सूत जी सौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि इसलिए और इस तरह से और नारद जी की प्रेरणा से ऐसे व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी की रचना की। तब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।